धंधा करके कर देते हैं। स्वागत है आपका वीकेंड मस्ती में। अब आज इस हफ्ते की ट्रेडिंग की समाप्ति हो चुकी है और अब आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। किताबें तो आप पढ़ेंगे ही, दुनिया के और काम और दुनिया के दूसरे काम भी। दूसरे मूवी कोई आ रही है अच्छी? हाँ, मूवीज 3 आ रही हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि हम शुरुआत करते हैं किताबों से, क्योंकि उरी के अलावा अभी बॉक्स ऑफिस पे कोई फिल्म ऐसी नहीं है जो धमाल मचा रही है। अगर आपने उरी नहीं देखी है तो आप वो देख लीजिएगा, लेकिन शुरुआत करेंगे सर हम बुक से। ठीक है, तो 3 किताबें हैं मेरे पास, मैं आपको बताऊं, लेकिन आप घबराइए नहीं। 2 किताबें ऐसी हैं जो हर एक के लिए नहीं है, लेकिन जिनके लिए हैं उनके लिए ज़रूरी हैं। सिर्फ उनका जिक्र कर रहा हूं, किसको पढ़नी चाहिए इतना बार बताऊंगा। एक और दोनों चुनाव से जुड़ी हुई हैं, इसलिए मौसम है, राइट टाइम है कि आप ये किताबें आई हैं और राइट टाइम है कि जिनको पढ़ना है वो इन्हें पढ़ लें। एक है हाउ इंडिया वोट्स, अ स्टेट बाय स्टेट लुक। ये जो CSDS अपना सर्वे करता है, CSDS लोकनीति इलेक्शन पे बहुत कुछ करते हैं, मूड पर करते हैं, उस डेटा को बहुत अच्छी तरह से कंपाइल किया गया है, एनालाइज किया गया है और स्टेट बाय स्टेट उसकी एनालिसिस है। तो जो लोग राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं, चुनाव के आंकड़ों का बारीकी से अध्ययन करना चाहते हैं, उनके लिए ये किताब है आशुतोष कुमार और यतीन्द्र सिंह सिसोदिया की। इससे ज्यादा मैं इस विश्लेषण किताब कौन पर सुनेगा? चुनाव का विश्लेषण कौन सुनेगा? लोग खुद ही समझ जो जाएंगे। विश्लेषण सुनने के लिए जो लोग आते हैं उनकी बात, जो लोग विश्लेषण करते हैं, आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं प्रदीप इस वक्त कितने लोग विश्लेषण कर रहे हैं पूरे भारत में। हर वक्त हर जगह रेडियो पर, टेलीविजन पर, अखबारों में विश्लेषण करने वालों की और अपना फेसबुक लाइव करके विश्लेषण करने वालों की बाढ़ आई हुई है। उनके लिए बहुत अच्छा ग्राउंड वर्क है। और इसी से जुड़ी हुई दूसरी चीज़ है, पिछले 5 साल के काम पर है ये भी, मीडिया शिफ्टिंग टेरेन, 5 years दैट ट्रांसफॉर्म द वे इंडिया कम्युनिकेट्स। एक पामेला फिलिपोज नाम की मशहूर पत्रकार हैं, उनकी लिखी हुई किताब है और ये एक बहुत सीरियस स्टडी है कि कैसे कम्युनिकेशन के ट्रेंड्स चेंज हो गए हैं पिछले 5 सालों में और अब आगे क्या हो सकता है इसकी तो कल्पना ही की जा सकती है। ये हमारे जैसे लोगों के लिए, मीडिया के अंदर काम करने वाले लोगों के लिए, और जो लोग दिन भर बैठकर, अब एक तरह से इसमें एक जगह एक शब्द आता है मीडियाटाइजेशन ऑफ इंडिया, कि भारत का मीडियाकरण एक तरह से हो रहा है हमारे समाज का। तो मीडिया को आप इतना महत्वपूर्ण मानते हैं तो उसके अंदर की कहानी, उसके अंदर किस तरह के कॉन्ट्रडिक्शन चल रहे हैं, क्या फोर्सेस काम कर रहे हैं, वो पढ़ने के लिए ये किताब है। लेकिन ये वाली सबसे इंटरेस्टिंग लगी, और सबसे इंटरेस्टिंग और जरूरी किताब मैं लेके आया हूँ। ये जो आप कह रहे हैं प्रदीप, इस पे आता हूँ मैं, लेकिन ये किताब शबनम अग्रवाल की किताब है, फ्रीडम टू फेल, और ये हार्पर कॉलिंस ने पब्लिश की है। बाकी दोनों ओरिएंट ब्लैक स्वान की किताबें हैं। ये मैंने भी, जैसे आप कह रहे हैं, पढ़ के लेसन इसकी टाइटल से लगता है कि ऐसी कोई कहानी है, लेकिन ये स्टार्टअप वर्ल्ड में इनकी सक्सेस की, फेलियर की कहानी है। और शबनम ने लिखा है कि जब मैंने शुरू की थी तो मुझे लगा मैं एक किताब लिखूंगी कि हाउ टू सक्सीड इन अ स्टार्टअप वर्ल्ड, हाउ 10 वेज टू स्टार्ट अ स्टार्टअप। लेकिन जब मैं लिखने लगी फिर मुझे लगा ऐसी तो हजारों किताबें हैं। फिर ये भी याद आया कि अपने फेलियर को कैसे और उससे हमने कैसे फ़ायदा उठाया। तो ये स्टार्टअप वर्ल्ड के लिए है। आप उस दुनिया में दिलचस्पी रखने वाले हर लोग पढ़ सकते हैं इसको। लेकिन मुझे इसको पढ़ के ये आइडिया आता है कि हमें दुनिया के बाकी जो स्फीयर्स हैं, अपने जीवन के बाकी पहलुओं पर भी ये सोचना चाहिए कि अक्सर फेलियर सक्सेस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है आपकी लाइफ में, और आपको उससे ज़्यादा कुछ सीखने को मिलता है। अपने बच्चों को, अपने आसपास जिन लोगों को आप बहुत प्यार करते हैं, उनको फेल होने के मौके देने चाहिए। तो इसका कुछ ऐसा मतलब है कि आप नाकामयाबी के डर से, गलती होने के डर से, यही है, आप खुलकर काम नहीं करते। जैसे अभी कहा गया है कि साहब गाड़ी में ब्रेक क्यों होता है, ये सवाल पूछा गया, तो इसका जवाब अलग अलग तरह से लोगों ने दिया, लेकिन जवाब ये निकला गाड़ी में ब्रेक इसलिए होता है ताकि आप तेज गाड़ी चला सकें, आप उसको फुल स्पीड पे दौड़ा सकें। तो मतलब ऑल अबाउट गोइंग आउट ऑफ द कंफर्ट जोन, यही है। और फिर अगर फेलियर हुआ तो उसको भी आप अपने स्ट्राइड में ले और आगे बढ़े। अगर आप फेल होने से डराते रहेंगे, अगर आप फेल होने से डरते रहेंगे, डराते रहेंगे, तो आप शायद कभी अपने फुल पोटेंशियल पे काम नहीं करेंगे। इस वीकेंड एक पार्टी है प्रदीप के घर पे, संडे को प्रदीप का बर्थडे है। हम अपने आप को इनवाइट कर रहे हैं और ऑफ कोर्स आप अपने दर्शकों को भी इनवाइट कर सकते हो को लेकर। जरूर, खाने और पीने दोनों को, दोनों का। ये अच्छी बात। अच्छा, फिल्में जैसा कि शुरुआत में मैंने कहा कि उरी अगर आपने नहीं देखी है तो आपको जरूर देख लेनी चाहिए। उसके अलावा इमरान हाशमी को अगर आप बहुत समय से ऑन स्क्रीन मिस कर रहे थे तो चीट इंडिया या अब
वाई चीट इंडिया नाम थी इस फिल्म से। ये हाँ एग्जैक्टली फर्स्ट फेल नाउ चीट। मैं तो सोच रहा था इमरान हाशमी का नाम है कुछ किस इंडिया टाइप का है जो कि आई थिंक मिसिंग है इस फिल्म में, तो पता नहीं चलेगी या नहीं चलेगी। बट इन एनी केस भारतीय एजुकेशन सिस्टम कितना फ्लॉड है इसको लेकर पहले बहुत सारी फिल्में बन चुकी हैं। ये कहानी उससे कुछ खास अलग नहीं है। कोचिंग घोटाला है जो इसमें दर्शाया गया है और मुख्य भूमिका में इमरान हाशमी है। ये फिल्म आप इजीली स्किप आउट कर सकते हैं। मैंने आपको सिर्फ क्रक्स बता दिए हैं, बाकी इस फिल्म के कोई खास रिव्यूज हैं नहीं। लेकिन जो आपको देखनी चाहिए हिंदी में, हिंग्लिश में रादर, एक स्पेशल प्रीव्यू है द लिफ्ट बॉय। ये कहानी, जैसे कि आपने ये किताब का जब किया विश्लेषण तो आपने कहा कि सक्सेस से ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका फेलियर आपको सिखाए आगे कैसे बढ़ना है। ये फिल्म भी इसी कहानी पर है। एक बेटा है जिसका फादर एक लिफ्ट बॉय है, लेकिन वो बीमार हो जाते, नौकरी पे नहीं जाना चाहते। बेटा लगातार एग्जाम्स में फेल हो रहा है, तो उसके डैड बोलते हैं कि तू अब ये लिफ्ट बॉय की नौकरी कर ले। और उसके बाद कैसे वो अपने आर्किटेक्ट बनने के ड्रीम को परस्यू करता है। फेल हो के वो कैसे एक जॉब लेता है जो कि उसके हिसाब से एक टाइम पास जॉब है, लेकिन वो जॉब करते करते वो काफी कुछ सीखता है और अपने आप को आगे बढ़ने की कोशिश, एक मौका देता है। तो बहुत अच्छी फिल्म है। एक्सक्लूसिव प्रीव्यू इसका पीवीआर में हो रहा है, आप देख सकते हैं। थोड़ी सी महंगी टिकट है। एक्सक्लूसिव प्रीव्यू मतलब अलग से ये रिलीज नहीं होती है बहुत सारी स्क्रीन्स में, तो इसीलिए आपको एक्सक्लूसिवली थोड़ा सा रेट भी देना पड़ेगा इसका। तो जल्दी फिर टेलीविजन पे देखने को मिलेगी, नेटफ्लिक्स शायद पे आ जाए, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे अगर आ जाए तो, लेकिन वो कब तक आएंगी पता नहीं। लेकिन इसके अलावा अंग्रेजी में मैं रेकमेंड करती हूँ रेप्लिका, केन्यू रीव्स की फिल्म है, जहाँ पर इनकी पूरी फैमिली एक एक्सीडेंट में एक्सपायर हो जाती है, डेथ हो जाती है उनकी, और कैसे ये अपने फैमिली मेंबर्स को वापस लाते हैं साई-फाई की मदद से। तो इस पर ये फिल्म बनी हुई है, बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको मजा आएगा। और अगर आप थोड़ा एक्शन देखना चाहते हैं तो अंग्रेजी में ही ग्लास नाम की ये फिल्म है जो कि आप ट्राई दे सकते हैं। वरना मेरी रेकमेंडेशन एम नाइट श्यामलन। हाँ, तो फिर आप बहुत सालों बाद हाँ, तो आपको भरपूर एक्शन और उम्दा क्वालिटी एक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन द लिफ्ट बॉय मेरा टेक है, अगर आपको वीकेंड पे कोई अच्छी फिल्म देखनी है, सिनेमा देखना है। ठीक है, और इसी के साथ प्रदीप, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू, हैप्पी बर्थडे वीकेंड एडवांस एंड बाय बाय। जल्दी।